अब्दुल गफ्फार जी ने भी हिंदू मुस्लिम की काफी बातें कही। देखिए, बात कविता में संवेदना तक नहीं पहुंचे तो कविता काहे की हुई। अगर हम केवल प्रयास और केवल तालियां, जय श्री राम, ठीक है, भगवान राम तो निहाल हो गए, आज इतनी बार जय श्री राम हो गया, मगर कविता की बात भी होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को मारा, बहुत कम कवियों ने टिप्पणी करी। दर्द पाकिस्तान में हो, दुनिया के किसी मुल्क में हो, दर्द तो दर्द है, इंसानियत तो होनी चाहिए। तब मैंने एक पैरोडी की, आप सुनना और आपको अच्छी लगेगी। शुरू करता हूं। उन दरिंदों को कहना चाहता हूं जो ऐसा गंदा काम करते हैं। सुनना सर, कि अफगान बनेगा न तू पठान बनेगा। सुनना, कि अफगान बनेगा न तू पठान बनेगा, शैतान की औलाद है शैतान बनेगा। अफगान बनेगा न तू पठान बनेगा, शैतान की औलाद है शैतान बनेगा। नापाक मुल्क ने तुझे शैतान बनाया, हथियार दे के हाथ में हैवान बनाया। नापाक मुल्क ने तुझे शैतान बनाया, हथियार दे के हाथ में हैवान बनाया। मासूम लहू से लकीरें खींचने वालों, तुमको कभी कातिल कभी बेईमान बनाया। उस मुल्क की बर्बादी का ऐलान बनेगा, शैतान की औलाद है शैतान बनेगा। अफगान बनेगा न तू। और पंक्तियां कहता हूं। अब मैं देखना चाहता हूं जितने जीवंत श्रोता हैं, आपकी संवेदनाएं कितनी जीवित होती है इस मां चंबल की इस धरती पर। मैं कहता हूं कि अल्लाह के, सुनना सर, कि अल्लाह के हरगिज नहीं बंदे हैं वे सच्चे, होते नहीं है दीन करम जिनके भी सच्चे। अल्लाह के हरगिज नहीं बंदे हैं वे सच्चे, होते नहीं है दीन करम जिनके भी सच्चे। माली भी तोड़ता नहीं है फल कभी कच्चे। और पंक्ति आप सब लोगों को अगर दिल से छू जाए तो कैलाश मंडेला को कोई प्यार दे देना कि इतनी रात गई आप सुन रहे हैं मुझे, कि माली भी तोड़ता नहीं है फल कभी कच्चे, कैसे यूं मार डाले तुमने फूल से बच्चे। तो कम ज़र्फ या जाहिल या बेईमान बनेगा, शैतान की औलाद है शैतान बनेगा। अफगान बनेगा न तू पठान बनेगा, शैतान की औलाद है शैतान बनेगा। और एक पैरोडी मेरे मन की ओर कह के फिर मैं राजस्थानी का एक आध गीत आपको सुनाऊंगा। मित्रों, जो मित्र बीच में बोल रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है, अच्छी चीजों का वक्त है, वक्त यूं ही चला जाएगा। मुंबई में अभी एक माँ सोफा सेट के ऊपर, जैसे अपने चिपकली होती है ना, वो चिपकी हुई मिल जाती है, ऐसी वो लाश उसकी माँ की सूख के कांटा हो गई। अमेरिका में रहने वाला उसका बच्चा 4 महीने तक उसने कभी खबर नहीं ली कि मेरी माँ कैसी है। जिस दौर में हम जी रहे हैं उस दौर की ये हालत है मित्रों। माँ के लिए बहुत अच्छी पंक्तियां कही, मैं एक पैरोडी के माध्यम से कहता हूं कि पैसा कमाने वाले, सुनना आपके दिल को छुएगी चीजें, कि पैसा कमाने वाले क्या तेरे मन में ना आई, कैसे रहेगी तेरी माई, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई। पैसा कमाने वाले क्या तेरे मन में ना आई, कैसे रहेगी तेरी माई, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई। जब तू गया परदेश कमाने, जब तू गया परदेश कमाने, माँ बैठी थी सपन सजाने, मेरा भी सरवण आएगा एक
एक दिन, बरस बिताए पल पल गिन गिन। और पंक्ति आपके दिल को छुए तो मुझे आशीर्वाद देना कि बरस बिताए पल पल गिन गिन। बेटे की राहें तकते, बेटे की राहें तकते हंस उड़ गया भाई, बन गया पूत कसाई, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई। और एक संदेश कि माया मद में झूल रहे हैं। दिल्ली के एक कवि है राजगोपाल सिंह, उन्होंने दो दोहे बहुत खूबसूरत लिखे, मुझे याद आ गए तो मैं कहना चाहता हूं माँ बाप के लिए। उन्होंने कहीं कहा कि मां से बढ़कर कौन है, क्या पैसा क्या नाम। अगर हम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सके, उनकी सेवा नहीं कर सके तो हमारा जीवन धूल है। तब उन्होंने एक दोहा कहा, उनके लिए ताली बजाना, कि मां से बढ़कर कौन है, क्या पैसा क्या नाम, चरण छुए और हो गए तीर्थ चारों धाम। और एक दोहा उन्होंने और कहा, मुझे याद आ रहा है कि मां केवल माई मां नहीं है, पिता की भी अपनी भूमिका है। पिता वो शख्सियत है जो मां को मां बनने का दर्जा देता है। तब उन्होंने पिता के लिए एक दोहा और कहा, और आप समर्थन करना, कि जिनकी बाहों में बसा, क्या होते हैं पिता, कि जिनकी बाहों में बसा स्वर्ग सरीखा गांव, बाबूजी एक पेड़ थे अम्मा उनकी छांव। ये पिता है। तब मैंने ये पंक्तियां कही कि माया मद में झूल रहे हैं, माँ बापू को भूल रहे हैं, माँ बापू को भूल रहे हैं। नरी नरी नारे नाना, बरस बिताए पल पल गिन गिन।